Hi everyone, my name is Ankita and I'm onco nutritionist at zenonco.io। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही नोन टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कि हम रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट रीजन से पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, उनकी फूड हैबिट्स डिफरेंट होती हैं। तो उसमें हम एक इम्पॉर्टेंट या एंटी कैंसर डाइट को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, आइए जानते हैं उसके बारे में। मेरे पास दुनिया भर से, इनफैक्ट वर्ल्ड से भी पेशेंट्स आते हैं जिनकी ईटिंग हैबिट्स ही डिफरेंट होती हैं। सो उसमें हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं डाइट को, जो कि इम्पॉर्टेंट है या इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करता है, वो कैसे उसको ईटिंग पैटर्न बना पाए या उसको कैसे फॉलो कर पाए, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हमारा असेसमेंट ही होता है तभी हम सबसे पहले पेशेंट का एक इम्पॉर्टेंट डाइट हिस्ट्री लेते हैं। एक उसमें कॉलम होता है फूड हैबिट्स। तो फूड हैबिट से ही हमको पता चल जाता है कि पेशेंट कौन से रीजन को बिलोंग करता है, उनकी फूड ईटिंग हैबिट्स क्या है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, कोई फूड एलर्जीज तो नहीं है, उनका जो लोकल फूड है वो क्या है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम सब किसी भी रीजन को बिलोंग करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी इंडिया की। इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री जहाँ पे बहुत सारे रिच ऑफ कल्चर्स है। इंडिया में ही आपको इतना कल्चर दिखेगा जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जगहें हैं, राजस्थान, गुजरात, सब जगह पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपको जाएंगे तो अलग अलग फूड हैबिट्स होती हैं। नॉर्थ साउथ सब जगह का अपना खाने का ही पैटर्न अलग है। हर कोई डिफरेंट फूड डिफरेंट तरीके से बनाता है, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, उनका खाने का तरीका अलग होता है। तो उसमें हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं उनकी हैबिट्स के साथ साथ उनके ईटिंग पैटर्न को। सिमिलरली हम जब बाहर जाते हैं किसी और कंट्री में तो वहाँ की उनकी पूरी ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट होती हैं। तो उसमें हम कैसे चेंजेस ला सकते हैं, कैसे उनको उनके ऑल्टरनेटिव्स बता सकते हैं, सो उसके बारे में थोड़ा बहुत आज हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बिहार की, तो बिहार में आप देखते हैं कि सत्तू एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मील होता है, जो कि चने के दाल से बना हुआ पाउडर होता है, जो कि वो लोग अपने सत्तू का उनके यहाँ रोटी स्टफ करके बनाई जाती है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोटीन सोर्स होता है, जो कि वो अपनी रोज़मर्रा की मील में यूज़ करते हैं। सत्तू ड्रिंक भी होता है, सत्तू रोटी बन जाता है, सत्तू को वो लोग ऐसे ही पी भी लेते हैं। सो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग मील होती है, जो कि हम काफ़ी उनको इम्पॉर्टेंटली उनकी डाइट में इम्बाइब करा सकते हैं। उसी के थ्रू हम उनको बता सकते हैं कि कैसे वो मिलेट्स या कोई भी न्यू चीज़ को इम्बाइब कर सकते हैं। बहुत बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि वेस्ट बंगाल से होते हैं, जो बोलते हैं मैम हम तो रोज़ चावल ही खाते हैं। नॉर्थ ईस्ट के पेशेंट्स जनरली राइस ही खाते हैं, उनके दोनों मील्स में दे आर राइस ईटर्स। वो लोग जनरली एनिमल प्रोटीन्स ही खाते हैं, उनके नॉन वेजिटेरियन हार्डकोर नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। सो हम कैसे उनको बता सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके अगर हम उनको समझाएं कि आप अपनी डाइट में कैसे चेंजेस ला सकते हैं, क्या उनके लिए बेनिफिशियल है। तो हर जगह का अपना एक लोकल ईटिंग पैटर्न होता है, एक उनका अपना इंग्रेडिएंट्स होता है। बट मैंने देखा है, अपना जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है जो पेशेंट्स के साथ में, वो बहुत ही अलग है, जिसमें मैं हर जगह के पेशेंट्स के साथ डील करती हूँ। फिर वो चाहे युगांडा के पेशेंट्स हों, पाकिस्तान के पेशेंट्स हों, इंडिया में ही डिफरेंट डिफरेंट जगह के पेशेंट्स हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से डाइट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के पेशेंट्स हैं मेरे पास, हर जगह दुनिया के हर जगह के पेशेंट्स हैं, वो डाइट को काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ट्रीटमेंट चल रहा है और उसके लिए उनके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो उनके लिए डाइट है। डाइट में अगर वो अपने आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट रिच क्या है, हमें कैसे अपनी डाइट को थोड़ा सा बदलाव ला करके हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे उनको हम उसमें बदलाव ला करके उनको उसकी इम्पोर्टेंस बता सकते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बिहार का एग्जाम्पल दिया, इसी तरीके से बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में
आज भी मिलेट्स, जवार की रोटी, बाजरा की रोटी खाई जाती है। सो उनके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। वो लोग वैसे ही राजस्थान वगैरह में या गुजरात वगैरह में वो लोग खाते हैं। उनको थोड़ा सा बताना या गाइड करना होता है, वो लोग चेंज कर लेते हैं। साउथ वगैरह में भी रागी वगैरह बहुत खाया जाता है, तो वो लोग भी रागी से चेंज करने में आसानी हो जाती है। सो अगर आप इस तरीके से चीज़ें अपनी लोकल फूड के साथ इजी होते हैं, बट उनको थोड़ा सा लोकल फूड्स भी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो कंफर्टेबल होते हैं, अगर मैं नॉर्थ के पेशेंट को पूरा साउथ मील दे दूं तो वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होंगे, और साउथ के पेशेंट को एक नॉर्थ मील दे दूं तो वो भी बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होंगे। इसीलिए पेशेंट की कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से प्लान को बनाना बहुत ज़रूरी है। सो इसीलिए ईटिंग हैबिट्स देखकर ही डाइट प्लान बनता है। सो आप इसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपका एक बेटर डाइट प्लान बना सकें, बेटर गाइडेंस दे सकें। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।